एक बार की बात है। एक आदमी था जो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशी से रहता था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसकी 5-6 साल की एक बेटी थी। तो उस आदमी ने अपने बेटी के बर्थडे पर अपने परिवार के लिए एक नई कार खरीदी। ये देखकर फैमिली के सारे लोग बहुत ही खुश हो गए और सबसे ज्यादा उस आदमी की बेटी ये देखकर बहुत खुश हो गई कि उसके बर्थडे पर उसके पापा ने नई कार खरीदी है। अब अगले दिन सुबह जब वो आदमी नींद से जागा तो उसने देखा कि उसकी बेटी एक नोकीले पत्थर से उस नई कार पर कुछ लिख रही थी, जिसकी वजह से उस कार पर स्क्रैचेस आ रहे थे। ये देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने अपनी बेटी को पीटना शुरू कर दिया। उस आदमी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में घर में रखी एक बैट से अपनी बेटी को मारना शुरू कर दिया और तभी उसकी बेटी बेहोश हो गई। ये देखकर उस आदमी को रियलाइज हुआ और वो होश में आया। उसने अपने हाथ में की बैट को फेंका और अपनी बेटी को उसी कार में अस्पताल लेकर गया। अस्पताल जाने के बाद पता चला कि वो बच्ची मर चुकी है। ये सुनने के बाद वो आदमी अचानक सदमे में चला गया और रोते रोते जब वो उस अस्पताल के बाहर निकला तो उसकी नजर अपनी कार पर पड़ी और उसने देखा कि उसकी बेटी ने उस नोकीले पत्थर से उस कार पर लिखा था, आई लव यू पापा, यू आर माई हीरो। ये देखकर उस आदमी को और भी ज्यादा पछतावा होने लगा और वो अपने किए पर रो रहा था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चीजें जो है ना वो जिंदगी में आती जाती रहती है, लेकिन इंसान एक बार गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता। तो हमें चीजों से प्यार करने की बजाय इंसानों से करना चाहिए और हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हम अपना ही नुकसान करते हैं और जब गुस्सा शांत हो जाता है तो अपने किए पर पछतावा करते हैं और उस पछतावे की कीमत हम कभी अदा नहीं कर सकते हैं। तो गुस्से में थोड़ा शांत रहो, होश में रहो, क्योंकि गुस्से से कुछ ठीक नहीं होता है बल्कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसीलिए जिस भी इंसान पर गुस्सा आए, एक बार उस इंसान की जगह पर खुद को रखकर देखो। ये सोचो कि वो चीज अगर आपके हाथों हुई होती तो आप खुद को थोड़ी ना मारते या फिर खुद पर थोड़ी ना चिल्लाते, बल्कि आप उसे नॉर्मल तरीके से लेते हुए भुला देते। तो जब भी गुस्सा आए, सामने वाले इंसान की जगह पर खुद को रखकर देखो, गुस्सा खत्म हो जाएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।